स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का फैक्टराइजेशन चैप्टर सॉल्व करेंगे और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट पार्ट। 8xy³ प्लस 12x² तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आज हम कॉमन लेना सीखेंगे और फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल हमारा यही होता है, अगर कुछ कॉमन है तो सबसे पहले कॉमन है। तो देखिए पहले हम कांस्टेंट में से कॉमन लेंगे। 8 और 12 में से क्या कॉमन आ जाएगा। 8 और 12 में से वैसे तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि मैक्सिमम 4 कॉमन ले सकते हैं, फिर भी आपको नहीं पता तो एक मेथड बता दे रहा हूँ कि 8 और 12 में से अगर कुछ कॉमन लेना हो तो सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले हम इसे 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 4 8, 2 6 12 और तब तक डिवाइड करना है जब तक दोनों हमारे डिवाइड हो रहे हो। ओके, कब तक डिवाइड करना है? जब तक ये दोनों नंबर डिवाइड होते रहेंगे। फिर 2 से डिवाइड करो तो 2 2 4 एंड 2 3 6। अब देखिए ये 2 और 3 किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, इसका मतलब तभी रुक जाएंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो बस यहाँ पर रुक गए तो इसका मतलब 2 2 4 ओनली 4 कॉमन लिया जा सकता है। तो 8 और 12 में से क्या कॉमन आ जाएगा हमारा? 4। तो अगर आपको नहीं आता कॉमन लेना कि क्या मैक्सिमम कितना नंबर कॉमन ले सकते हैं तो इस तरीके से चेक कर लिया करो। x और x² में जिसकी पावर कम है वो कॉमन आएगा, तो x कॉमन आ गया। y³ और y² में से हमारा y² कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, मतलब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है उससे हम दोनों टर्म को डिवाइड कर रहे हैं। कॉमन लेने का मीन्स क्या होता है? इससे हम इसको भी और इसको भी डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 से डिवाइड किया तो 4 2 8, x से डिवाइड किया तो x क्या जाएगा? x गायब हो जाएगा। y³ को y² से डिवाइड करेंगे तो एक y बचेगा, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस लगा लो। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 3 12, x से x² को डिवाइड करेंगे x, y² से y² को डिवाइड करेंगे कुछ नहीं बचेगा। तो दिस इज योर आंसर। तो ये आपका कॉमन लेके फैक्टराइज हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए इसका। 15ax³ माइनस 9ax²। तो 15 और 9 को डिवाइड करो, किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। 3 5 15, 3 3 9। अभी दोनों एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, इसका तो 3 मैक्सिमम कॉमन आ सकता है, तो 3 कॉमन ले लिया। a और a दोनों में से a ही कॉमन आ जाएगा। x³ और x² में जो पावर कम है x² कॉमन आ जाएगा। अब इससे से डिवाइड करो। 3 5 15, a बाहर आ गया, या a से a को डिवाइड किया तो कुछ नहीं बचा। x³ में से x² बाहर आ गया तो x बचा। माइनस 3 3 9, a बाहर आ गया, x² भी बाहर कॉमन लेके कुछ नहीं बचा। दैट मीन्स ये तुम्हारा आंसर है। सेकेंड का फर्स्ट देखिए। 21py² माइनस 56py। 21 और 56 में से मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है? तो देखिए किससे 7 से कटेगा सीधे। 7 3 से 21, 7 8 से 56। तो ये 3 और 8 में से एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो ओनली 7 ही कॉमन आ सकता है इसमें से। तो 7 कॉमन ले लिया। p दोनों में है, कॉमन आ जाएगा। y² y में से y कम पावर वाला, तो इसे डिवाइड करो। 7 3 से 21, p ऑलरेडी बाहर आ गया, एक y बच गया। माइनस 7 8 से 56, p भी बाहर आ गया, y भी बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा। दैट मीन्स ये आपका आंसर हो गया कंप्लीटली फैक्टराइज। अब मैं इसके फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कोशिश करेंगे कि मोस्टली एक्सरसाइज की सारी एक्सरसाइज हो जाए, एक ही वीडियो में कंपाइल हो जाए। 25ab² माइनस 15a²b²c। 25 और 15 में से मैक्सिमम क्या कॉमन आ जाएगा? 5 से डिवाइड होगा। दोनों नंबर जिससे डिवाइड हो उससे डिवाइड करना है कि दोनों नंबर हो, एक नहीं, दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए। 5 5 से 25, 5 3 से 15। दैट मीन्स ओनली 5 ही कॉमन आ सकता है। a² a में से a कॉमन आ जाएगा, b और b² में से b कॉमन आ जाएगा, c² c में से कम पावर क्या? c कॉमन आ जाएगा। अब देख लो 5 5 से 25, a बाहर आ गया, b बाहर आ गया, c² में से एक c बाहर आ गया तो एक c अंदर बच गया। माइनस 5 3 से 15, a² में से एक a बाहर आ गया तो एक a बचेगा। b² में से एक b बाहर आ गया तो b बचेगा अंदर। c एक ही था, बाहर ले लिया कॉमन तो कुछ नहीं बचा। ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ का फर्स्ट देखिए।
फोर्थ का फर्स्ट है आपका 25, फोर्थ का फर्स्ट ही कर लिया शायद, ये फोर्थ का फर्स्ट था, कोई बात नहीं, ये हमने फोर्थ का फर्स्ट कर लिया सर। फिफ्थ का फर्स्ट देखिए क्या है, 8x³ माइनस 6x² प्लस 10x। तो देखिए 8, 6 और 10 में से अब उससे डिवाइड करेंगे, तीनों नंबर डिवाइड होने चाहिए। तो देखो 2 से ही डिवाइड हो सकते हैं, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 5 = 10। अब तीनों किसी एक नंबर से डिवाइड होंगे नहीं, दैट मीन मैक्सिमम 2 ही कॉमन लिया जा सकता है इसमें से। 2 कॉमन लिया, देखो x³ x² और x में सबसे कम पावर क्या है x, तो ओनली x कॉमन आएगा। तो 2 4 = 8 x², 2 3 = 6 x, प्लस 2 5 = 10 5। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया, कम्प्लीटली फैक्टराइज। ओके, ये देखिए सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट, 18 p² q² माइनस 24 p² प्लस 30 p² q। तो देखिए 18, 24 और 30 में से क्या कॉमन आ सकता है, तो ऐसे करके देख लीजिए 18, 24 एंड 30 में से। तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 9 = 18, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 10 = 15 उसे 15 टाइम्स करता है। अब देखिए किसी एक ही नंबर से जब तक डिवाइड तब करना है जब तीनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5। अब ये तीनों नंबर एक नंबर से डिवाइड नहीं हो, इसके अंदर 2 और 3, दैट मीन्स 6, 2 3 = 6 मैक्सिमम कॉमन ले सकता है। अब देखिए p² p और p², कम पावर सबसे क्या है p to the power 1, q² q, दैट मीन्स q ही कॉमन आ सकता है। डिवाइड करिए, 6 3 = 18, p² से एक p बाहर आ गया, अंदर एक p बच गया, q² से एक q बाहर आ गया, एक q बच गया, माइनस 6 4 = 24, एक p ऑलरेडी बाहर आ चुका है, q² से एक q बाहर आ चुका है, ओनली q बचा, प्लस 6 5 = 30, p² से एक p बाहर आ चुका, q बाहर आ चुका, तो एक p बचेगा, q बाहर आ ही चुका, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, हाँ अब देखते हैं 7th का फर्स्ट पार्ट। 7th का फर्स्ट है 15a ब्रैकेट 2b माइनस 3q माइनस 10b ब्रैकेट 2b माइनस 3q। देखो 2b माइनस 3q ब्रैकेट तो दिख ही रहा है कि कॉमन आ ही जाएगा। 15 और 10 में से देख लो क्या कॉमन आ जाएगा, मैक्सिमम 5 कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ a है यहाँ b है, तो ये तो कॉमन आएगा नहीं, तो 5 कॉमन आ जाएगा, और 2b माइनस 3q ये कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट स्टार्ट करो, यहाँ से क्या बचेगा, देखो 5 3 = 15, 3, एक a बचेगा, a बच गया, 2p माइनस 3q ऑलरेडी बाहर आ चुका है कॉमन ये। अब माइनस 5 2 = 10, b कॉमन लिया नहीं था तो b बचेगा, और 2p माइनस 3q बाहर कॉमन आ चुका है, तो इसका आंसर यही हो गया 5 ब्रैकेट 2p माइनस 3q ब्रैकेट 3a माइनस, दिस इज योर फाइनल आंसर। 8th का फर्स्ट देखिए, ब्रैकेट x प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 8 ब्रैकेट x प्लस 2y की पावर 2²। तो देखिए पहले 6 और 8 में से देख लीजिए कॉमन क्या है, और ये x प्लस 2y ब्रैकेट है, यहाँ भी x प्लस 2y ब्रैकेट है, यहाँ पर क्यूब पावर है, यहाँ पर स्क्वायर है, दैट मीन्स कम पावर वाला स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। 6 और 8 में से मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है, तो आ जाएगा आपका 2 कॉमन, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। और क्या साथ में आ जाएगा, x प्लस 2y का स्क्वायर। आगे देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 कॉमन लिया तो 2 3 = 6, और यहाँ पर देखो 3 पावर है, स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक ब्रैकेट बच जाएगा, 1 पावर x प्लस 2y प्लस 2 4 = 8, स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, कुछ नहीं बचेगा, ब्रैकेट क्लोज। 2 ब्रैकेट
एक्स प्लस 2y का स्क्वायर ब्रैकेट 3x प्लस 3 2 ज़ा 6y और प्लस 4, ये आपका आंसर आएगा। ओके, 9th का फर्स्ट, tan a ब्रैकेट 2p प्लस q पावर 3 माइनस 15b ब्रैकेट 2p प्लस q का स्क्वायर प्लस 35 ब्रैकेट 2p प्लस q। देखिए tan, ये 3 टर्म है, वो ये पूरा टर्म है कि ये टर्म ये है और एक टर्म ये है। 3 में से क्या देंगे, tan 15 और 35 में से मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है, 5 ही कॉमन आ सकता है, चाहे उस मेथड से करके देख लीजिए जैसे बता रहा है। ओके 5, अब देखिए यहाँ पर a है, यहाँ b है, यहाँ कुछ नहीं है, तो a इन चीज़ों में तो कॉमन आएगा ना। ब्रैकेट वाले को देखिए, यहाँ पर 2p प्लस q का क्यूब है, 2p प्लस q का स्क्वायर है, यहाँ पर 2p प्लस q की पावर 1 है, तो इसमें 1 सबसे कम पावर वाला कॉमन लेंगे, तो 2p प्लस q ही कॉमन आएगा। अब ब्रैकेट बनाइए यहाँ से स्टार्ट। देखिए इसमें से क्या बचा, 5 2 ज़ा 10, a कॉमन लिया नहीं था तो a बचेगा। यहाँ देखिए क्यूब है, यहाँ पर 1 पावर कॉमन लिए तो क्या बचेगा, 2p प्लस q का स्क्वायर माइनस 5 3 ज़ा 15, इसमें से देखिए b बचेगा, स्क्वायर है और यहाँ पर क्या हमने 1 पावर कॉमन लिया तो यहाँ स्क्वायर है, तो उसका मतलब एक 2p प्लस q बचेगा प्लस 5 7 ज़ा 35 और ये 2p प्लस q कॉमन आ चुका है बाहर, तो कुछ नहीं बचेगा, ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया, कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया। ओके, अब स्टार्ट करते हैं 4.2 एक्सरसाइज। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अब इसमें हम कॉमन तो लेंगे बट किस मेथड से लेंगे, इसमें हम लेंगे ग्रुपिंग मेथड से कॉमन। क्या होता है ग्रुपिंग मेथड्स में, ग्रुप बना कर लेंगे, चारों में से एक बार में पूरा कॉमन नहीं आएगा। जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने 2 में से कॉमन लिया, 3 में से, 4 में से नहीं लेंगे, 2 को एक साथ कर लेंगे, 2 को एक साथ कर लेंगे। देखिए स्टार्टिंग के 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया, एक्स प्लस वाई। देखिए इन दोनों में से एक्स ही तो कॉमन आ रहा था, एक्स स्क्वायर, एक्स कम पावर वाला एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ से एक एक्स बच गया और यहाँ से एक्स कॉमन आ गया, तो सिर्फ वाई बच गया। अब इन दोनों में से देखिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो माइनस तो ले ही सकते हैं कॉमन, दैट मीन्स -1 कॉमन ले लिया, तो साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई। बस ये ध्यान रखना है दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए कॉमन लेने के बाद, क्योंकि तभी कम्प्लीटली फैक्टराइज होगा। एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया हमने, ये दोनों ब्रैकेट ही बाहर, क्या बच गया अंदर, x minus 1, दिस इज योर आंसर। इसका सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं, क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस 5y प्लस 5z। तो देखिए स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन लो, बाद के 2 में से कॉमन लो, क्या आ जाएगा, y कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, y माइनस जेड। देखिए -5y और माइनस प्लस 5z में -5, स्टार्टिंग में माइनस होना पहले टर्म में, तो माइनस तो कॉमन ले ही लो, -5 कॉमन लिया तो देखो अंदर क्या बचेगा, 5 तो बाहर आ गया, तो y अंदर साइन चेंज होता है जब भी बाहर माइनस करें, तो माइनस जेड। अब ये ब्रैकेट सेम आ गया, y माइनस जेड। अब दोनों में से y माइनस जेड कॉमन ले लो, तो y माइनस जेड कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ से दोनों जगह से y माइनस जेड बाहर आ गया, तो क्या बचा, y माइनस 5, तो y माइनस 5, दिस इज योर आंसर। सेकेंड का फर्स्ट देखिए, सेकेंड का फर्स्ट है 5xy प्लस 7y माइनस 5y स्क्वायर माइनस 7x। देखिए पहले कॉमन लेने के बाद बचता क्या, अगर सेम ब्रैकेट बचता है तो सही है, जैसे यहाँ पर y कॉमन लेंगे तो देखो ये चीज़ पहले हो सकता है इंटरचेंज भी करना पड़े हमें इसमें,
तो वो अपने हिसाब से देख लेना इंटरचेंज करके। जैसे देखिए यहाँ पर 5 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, तो इन दोनों को साथ में रखने में फ़ायदा है, ब्रैकेट सेम बच जाएगा। तो 5xy माइनस 5y², इसे इधर कर दिया मैंने और इसे इधर कर दूँगा, प्लस 7y माइनस 7x। अब इस दो में से कॉमन ले लो, इस दो में से कैसे कॉमन आएगा, इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा x माइनस y, तो प्लस यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा, तो y माइनस x। अभी भी देखिए ब्रैकेट सेम नहीं बचे, सेम बचने चाहिए, यहाँ पर ब्रैकेट सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है क्या माइनस का। तो एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो और इसको पलट लो, y माइनस एक्स को कर लो x माइनस वाई, क्योंकि तभी x माइनस वाई कॉमन ले पाओगे। तो ऐसा कर सकते हैं इसमें 5y x माइनस वाई, देखो प्लस की जगह बाहर मैंने माइनस कर दिया और ये y माइनस एक्स की जगह लिख दूँगा x माइनस वाई, बाहर साइन चेंज करके अंदर से पलट लेते हैं। अब x माइनस वाई सेम आ गया, अब x माइनस वाई कॉमन ले लो, x माइनस वाई कॉमन लिया तो 5y माइनस 7, ये आ गया आंसर। ओके, अब देखिए थर्ड का फर्स्ट, अब मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। a² b माइनस ab² प्लस 3a माइनस 3b, यही है, हाँ ठीक है। देखिए स्टार्टिंग के दो में से कॉमन लो, बाद के दो में से, इसमें इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। a² और a में से a कॉमन आ जाएगा, b और b² में से b कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, देखिए एक तो बच जाएगा a, b बाहर आ गया, बीच में माइनस का, a बाहर आ गया, b² का में से एक b बाहर आ गया, तो एक b बचेगा। यहाँ से 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे भी a माइनस b, यहाँ ऑलरेडी सेम बच गया ब्रैकेट, तो a माइनस b कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा ab प्लस, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। सिक्स एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 10y प्लस 5। इन दो में से, बाद के दो में से कॉमन लेकर देखो, पहले देखो कॉमन लिया हमने, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 6 और 3 में से 3 कॉमन आ जाएगा, x और x सेम है तो x कॉमन आ जाएगा, y² y में से y कॉमन आ जाएगा, तो 3 2 जा 6, x बाहर आ गया, y बचा, माइनस 3 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, y भी बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स 1 बचा। अब देखिए यहाँ से शुरू मैंने कहा था माइनस हो तो माइनस कॉमन ले ही लो, 10 और 5 में से 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा देखो y माइनस वो 2y, 5 2 जा 10, और देखो माइनस बाहर कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस y। अब 2y माइनस 1 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 3xy माइनस 5, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, फिफ्थ का फर्स्ट देखिए, वन माइनस a माइनस b प्लस ab, शुरू के दो में से कॉमन है कि बाद के दो में से, ठीक है। इसमें से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो कुछ कॉमन नहीं आ तो 1 तो कॉमन ले ही सकते हैं, 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 माइनस है। यहाँ देखिए शुरू में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, b है दोनों में कॉमन, b आ जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ भी 1 माइनस, अब ये 1 माइनस एक ब्रैकेट सेम है, दोनों से बाहर उठा लो, 1 माइनस a कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1 माइनस, ये आपका आंसर है। सिक्स्थ का फर्स्ट देखिए, सिक्स्थ का फर्स्ट है x² प्लस xy, ब्रैकेट में है 1 प्लस y एंड y³ मल्टीप्लाई करा लो कि 4 टर्म बनाने हैं, x² xy की 1 से हुई तो xy की y से हुई तो xy² प्लस y³, शुरू के दो में से कॉमन लो, बाद के दो में से क्या कॉमन आ जाएगा x,
तो यहाँ से बचा x प्लस वाई प्लस यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर और वाई क्यूब, कम पावर क्या है वाई स्क्वायर, ये कॉमन आएगी तो क्या बचेगा x प्लस वाई। अब ये x प्लस वाई ब्रैकेट सेम आ गया, इसे उठा के बाहर निकाल लो, क्या बच जाएगा x प्लस वाई कॉमन आएगा, अंदर बच जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, सेवेंथ का फर्स्ट देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस वन इंटू बी माइनस वन, ए बी स्क्वायर प्लस इधर बी के अंदर इंटू करा दो ए बी माइनस बी माइनस वन। शुरू के दो में से क्या कॉमन आ जाएगा ए बी स्क्वायर, ए बी देखो ए तो आ ही रहा है कॉमन, बी स्क्वायर और बी में से बी कॉमन आ गया तो यहाँ से बचेगा बी प्लस वन माइनस बी माइनस वन में से माइनस का वन तो कॉमन लिया ही जा सकता है, तो बी प्लस वन इज लेफ्ट, तो बी प्लस वन कॉमन लिया तो ए बी माइनस वन। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, कंप्लीटली फैक्टराइज। एट्थ का फर्स्ट देखिए, एट्थ का फर्स्ट है 5ph माइनस 10qk प्लस 2rph माइनस 4qrk। हाँ, ये शुरू के दो में से देखिए कॉमन लेंगे, बाद के दो में से 5 और 10 में से 5 कॉमन आ जाएगा, p यहाँ है यहाँ नहीं है, h यहाँ है यहाँ नहीं है, तो इसका तो और कुछ तो कॉमन आ ही नहीं रहा, तो बस यही कॉमन ले लो ph माइनस 2qk प्लस इस तरह देखिए 2 और 4 में से 2 कॉमन आ जाएगा, r इसमें है इसमें भी है तो r कॉमन आ सकता है, p यहाँ है यहाँ नहीं है, h यहाँ है यहाँ नहीं है और कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो 2r ही कॉमन आएगा, तो बाकी बच्चों को लिख दो, 2 भी बाहर आ गया, r भी बाहर आ गया, p और h बच गया, तो ph माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 कॉमन लिया था डिवाइड करेंगे, r बाहर आ गया, q और k बच गया, तो 2q k। तो देखिए ये ब्रैकेट सेम आ गया, बस अभी नहीं कॉमन ले लें, ph माइनस 2q k ब्रैकेट 5 प्लस 2, ये तुम्हारा कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट है, नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले तो इंटू करा दो, ए बी की एक्स स्क्वायर होगी तो ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी की वाई स्क्वायर होगी तो ए बी वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई की होगी ए स्क्वायर तो माइनस एक्स वाई ए माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। सही है। अब देखो एक्स स्क्वायर वाले एक साथ रखो, किसको एक साथ रखोगे, क्योंकि पहले अगर ऐसे ही कॉमन ले लोगे तो फिर वहीं क्वेश्चन पर ही पहुंच जाओगे। थोड़ा चेंज करो इसे, या तो एक्स वाई इधर करो, ठीक है, तो इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। अब शुरू के दो में से बाद के दो में से कॉमन लो, क्या कॉमन आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर में से ए कॉमन आ जाएगा, बी यहाँ है या है ही नहीं, एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, ए बाहर आ गया बी बच गया, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स बच गया, माइनस एक्स बाहर आ चुका है, वाई इसमें वाई कॉमन नहीं लिया तो वाई बचेगा, ए स्क्वायर में से एक ए बाहर आ गया तो एक ए बचेगा, प्लस इन दोनों में देखो ए यहाँ इसमें नहीं है तो ए कॉमन नहीं आएगा, बी यहाँ है, बी स्क्वायर यहाँ है तो बी कॉमन आ जाएगा, कंपाउंड आना, वाई स्क्वायर है वाई है तो वाई कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट, बी बाहर आ गया, वाई स्क्वायर ए बचेगा क्योंकि ए कॉमन लिया ही नहीं था, वाई स्क्वायर में से वाई बाहर आ गया तो एक वाई बचेगा, माइनस
अब देखो x कॉमन नहीं लिया तो x बचेगा, y बाहर आ चुका है, कॉमन ले लिया है, बी स्क्वायर में से एक भी बाहर आ गया तो एक भी बचेगा। अब देखो ब्रैकेट तो ये दोनों हमारे बचे हैं सेम, ये दोनों ब्रैकेट बस क्या है उल्टे लिखे हैं, रिवर्स में लिखे हैं। ये बी एक्स माइनस वाई है, ये ए एक्स माइनस बी ए वाई माइनस बी एक्स। कोई बात नहीं, इसे बाहर मैंने बताया था प्लस का माइनस कर लेंगे यहाँ पर और इसको पलट देंगे तो ये ब्रैकेट सेम हो जाएंगे। तो इसको लिख लेते हैं, चलिए ए एक्स, इसको लिखो बी एक्स माइनस ए वाई, माइनस कर लिया इसे और इसको कर लोगे बी एक्स माइनस ए वाई। अब ब्रैकेट सेम होगा बिल्कुल। अब इन ब्रैकेट्स को कॉमन ले लो, बी एक्स माइनस ए वाई कॉमन लिया तो बच गया ए एक्स माइनस बी वाई। ये तुम्हारा कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखो 10th का हिंट गिवन है। क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसमें 6 टर्म है, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई। ओके, शुरू दो दो करके कॉमन लेंगे, बस दो टर्म में से दो टर्म में से दो टर्म में से। देखो यहाँ से लेंगे कॉमन तो यहाँ से ए स्क्वायर और ए में से ए कॉमन, बी और बी स्क्वायर में से बी कॉमन। यहाँ बच गया ए प्लस यहाँ से बच गया बी। यहाँ देखिए शुरू में माइनस है तो माइनस तो कॉमन लेते हैं, ए इसमें है इसमें नहीं है, बी और बी स्क्वायर में से बी कॉमन, सी और सी है तो सी कॉमन आ जाएगा। क्या बचा यहाँ से ए प्लस, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, बी स्क्वायर में से बी बाहर आ गया तो एक बी बचेगा और सी बच गया, प्लस ए एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई। एक्स वाई कॉमन ले लो, साफ दिख रहा है एक्स वाई दोनों में कॉमन ले लिया, बाहर क्या बचेगा ए प्लस बी। अब ये ध्यान से देखो ए प्लस बी सब जगह है, ए प्लस बी सब जगह से कॉमन ले लो। अब बच्चों को लिख दो, अंदर क्या बचा, यहाँ से बचा ए बी, यहाँ माइनस बी सी और यहाँ पे प्लस एक्स। नाउ इट इज कम्प्लीटली फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 12 और देखते हैं, उसके बाद आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। क्या है, x माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस ए एक्स माइनस। ध्यान से देखो यहाँ पर x माइनस वन है, यहाँ भी x माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ भी कुछ ऐसा करो कि x माइनस वन बन जाए। यहाँ से a कॉमन ले लो भाई। ओके, x माइनस वन इसे ऐसे करके लिख लो, इसे x माइनस वन का स्क्वायर लिख लो, यहाँ से a कॉमन ले लो तो यहाँ से x माइनस वन बच गया। तो देखो x माइनस वन का स्क्वायर x माइनस वन, मैंने बताया था हमेशा कम पावर कॉमन लेते हैं, x माइनस वन कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा, यहाँ से बचा 1 माइनस, यहाँ से x माइनस वन के स्क्वायर में से एक आया तो x माइनस वन बच गया, प्लस a कॉमन, a बच गया, x माइनस वन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 प्लस a। अब देखिए प्लस का 1 और प्लस का 1 ऐड होके कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स प्लस ए। दिस इज योर आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। 4.3 इसमें जो आपको आइडेंटिटी यूज़ होगी वो आपकी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस। ये आपकी आइडेंटिटी 4.3 एक्सरसाइज में यूज़ होनी है। ओके, तो देखते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इस एक्सरसाइज में हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लेके आओ, उसके बाद फिर उसे ऐसे करके लिख दो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखते हैं अभी कैसे कैसे करेंगे हम क्वेश्चन। 4x स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर पहचानेंगे कैसे, जहाँ पर तुम्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म के क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कौन सी फॉर्म के क्वेश्चन है, कैसे फैक्टराइज करना है, कौन सा फॉर्मूला रखना है। सबसे पहला रूल तो देखो फैक्टराइजेशन का यूज़ है, मतलब यही है कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले उसे कॉमन है। देखो कॉमन तो यहाँ कुछ है नहीं, क्योंकि 4 और 25 में से कुछ कॉमन नहीं आ सकता।
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से भी कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो ऐसे ही बनाएंगे। देखिए इसका ये उसको लिख लेंगे हम 2x का स्क्वायर और इसको लिख लेंगे 5y का स्क्वायर। बिल्कुल इसी फॉर्म में लेके आओ ए स्क्वायर। अगर ये फार्मूला लगाना है तो एज इट इज़ इसी फॉर्म में लेके आना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हेयर ए इज़ 2x एंड योर बी इज़ 5y। नाउ पुट इन प्लेस ऑफ ए 2x एंड एट द प्लेस ऑफ बी 5y। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, इस चीज़ को लिख भी देना है। ये क्वेश्चन में लिख कर दिखा दे रहा हूँ। यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, और राइट साइड में ए के प्लेस पर क्या रख देंगे 2x, तो 2x और बी के प्लेस पर 5y, तो 2x प्लस 5y, या कह सकते हैं एक बार प्लस और एक बार माइनस। पहले फॉर्म को पहचान लो, कौन सा फॉर्म लगानी है, उस फॉर्म में लेकर आ जाओ और फिर डायरेक्टली उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। रूल ये ध्यान रखना, फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल यही है, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन लो। सबसे पहले कोई सा भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो मैं देखना यही है कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हमें पहले उसे कॉमन लेना है। ओके, सेकेंड का फर्स्ट देखिए, 150 माइनस 6a स्क्वायर, 150 माइनस 6a स्क्वायर। अब देखो 150 और 6 में से कुछ कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लो 150 और 6 में से। मैंने रूल बताया था ना, ऐसे देख लिया करो। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 से 14, 2 5 से 10, 2 3 से 6। जब तक दोनों नंबर डिवाइड होते हैं तब तक करते रहो, तो जैसे ही दोनों एक साथ होने बंद हो जाए एक ही नंबर से तो रोक दो, 3 से कट जाएगा ये। 3 2 से 6, 3 5 से 15, 3 1 से 3, अब नहीं हो सकता। तो 2 3 से 6, दैट मीन्स मैक्सिमम 6 कैन बी टेकन एज अ कॉमन। तो 6 कॉमन लिया तो क्या बचेगा अंदर देखो, 6 2 से 12, 6 5 से 30, और ये सिर्फ ए स्क्वायर। अब ये जो बचा है अंदर, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं बड़े आसानी से। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बीच में फॉर्म में आ गया, तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये 5 प्लस ए 5 माइनस, दिस इज योर आंसर। ओके, तो फैक्टराइजेशन का रूल याद रखना, कोई सी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है अगर कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले हमें उसमें कॉमन देखना है। अगर कॉमन है तो पहले कॉमन लो, उसके बाद देखो कौन सी फॉर्म बन रही है, कौन सा फॉर्मूला हम इसमें बना सकते हैं। थर्ड का फर्स्ट देखिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9। तो देखो ये तो ऑलरेडी किसी का स्क्वायर लिखा ही है, इसको और लिख लो। तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हेयर ए इज़ एक्स माइनस वाई एंड बी इज़ ओनली 3। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस फैक्टराइज्ड। फोर्थ का फर्स्ट देखिए, फोर्थ का फर्स्ट है 20x स्क्वायर माइनस 45y स्क्वायर। तो पहला रूल मैंने क्या बताया था फैक्टराइजेशन का, इफ़ देयर इज समथिंग कॉमन देन टेक इट। 20 और 45 में से मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन आ सकता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो 5 कॉमन ले लो। क्या लिख लेंगे इसे, 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर। 5 कॉमन लेने का होता है 5 से डिवाइड करना दोनों को, 5 4 ज़ा 20 और 5 9 ज़ा 45। ओके, अब इसको लिख लेंगे उस फॉर्म में, इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस। नाउ इट इज कम्प्लीटली फैक्टराइज्ड। फोर्थ का फर्स्ट 5 क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ फर्स्ट। 2 ब्रैकेट x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 50y। कॉमन आ रहा है कुछ, देखिए 2 और 50 में से 2 तो कॉमन आ ही जाएगा, बाकी कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। ये तो होल स्क्वायर है x माइनस 2y का, ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस 2y का होल स्क्वायर, और ये 25y स्क्वायर। 2 ब्रैकेट x माइनस 2y का होल स्क्वायर, और इसे 5y का
अभी आ गया देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आपका ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। अब लिख सकते हैं इसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के ए प्लस बी, ठीक है भाई, बोल कर लिख रहा हूँ जैसे वैसे ही समझ लीजिए। ए माइनस ये था यहाँ पर x माइनस 2y और b था यहाँ पर 5y, तो a प्लस बी ए माइनस बी, 2 ब्रैकेट x माइनस 2। अब देखिए माइनस का 2y और प्लस का 5y आपस में कैलकुलेट हो सकते हैं, लाइक टर्म्स हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। माइनस 2y प्लस 5y, तो x प्लस 3y और x माइनस का 2y माइनस 5y, लाइक टर्म्स हैं, उनके साइन भी लाइक हैं, एक जैसे हैं, तो ऐड होंगे आपस में, तो x माइनस 7, दिस इज योर आंसर। 6, 7। अब मैं ज़रा 8th क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, बीच के क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन 8th का फर्स्ट है x माइनस 2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए x माइनस 2y को तो ऐसे ही रहने दो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, x माइनस 2y। देखिए अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 2y, अभी आया नहीं है, अब आया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म। क्यों करा ऐसा? क्योंकि यहाँ पे x माइनस 2y था, यहाँ से मिल जाएगा हमें x प्लस 2y एंड x माइनस 2y, x माइनस 2y माइनस x प्लस 2y x माइनस 2y, x माइनस 2y दोनों जगह से ब्रैकेट उठा के बाहर रख लिया जाएगा, कॉमन ले लिया जाएगा, तो x माइनस 2y ब्रैकेट में बच जाएगा, यहाँ से देखो क्या बचा 1 माइनस, और ये बच गया x प्लस 2y, और ये माइनस वाला ब्रैकेट बाहर ले ही चुके हैं, तो x माइनस 2y 1 माइनस x माइनस 2y, ये आपका आंसर हो गया कम्प्लीटली फैक्टराइज्ड। 9th का फर्स्ट देखिए, हाँ देखिए 9th का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, a ब्रैकेट a माइनस 2 माइनस बी ब्रैकेट b माइनस 2, पहले तो इसके इंटू करा लीजिए, क्योंकि अभी ऐसे तो कुछ सॉल्व कर नहीं सकते जब फिर ब्रैकेट नहीं खुल जाएंगे। a स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस, देखो माइनस बी की माइनस 2 से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, b की 2 से कराएंगे तो 2b, साफ दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को साथ में रखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 2a प्लस का 2b, इसमें तो फॉर्मूला लग ही जाएगा, तो इसको तो ऐसे ही लिखा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लो, a माइनस बी, अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, क्या a प्लस बी a माइनस बी, माइनस 2 कॉमन, तो माइनस 2 ऐसे ही a माइनस बी। अब देखिए a माइनस बी दोनों जगह से उठाकर बाहर रख लो, कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा a माइनस बी कॉमन आ गया, क्या बचेगा अंदर, यहाँ से तो देखो क्या बचेगा, इसमें से a प्लस बी बचेगा, तो a प्लस बी बचेगा, और यहाँ से a माइनस बी बाहर कॉमन ले तो माइनस 2 और बचेगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। देखिए 9, अभी ध्यान से देखो, अभी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें कि यहाँ से यहाँ तक देखिए किसी का फॉर्मूला है ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, अगर माइनस कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन ले लो, क्या बच गया अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, माइनस कॉमन लेने से अंदर साइन चेंज हो जाते हैं।
अब ध्यान से देखो, ये ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, और 9 को लिख लेंगे 3 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये बन गया तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ये माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस आएगा, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हो जाएगा 3 प्लस एक्स माइनस वाई, 3 माइनस माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया तुम्हारा 3 प्लस एक्स, 3 माइनस एक्स, तो 3 प्लस एक्स माइनस वाई, 3 माइनस एक्स प्लस वाई। इलेवेंथ का फर्स्ट पार्ट, 9x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36। देखिए 9x स्क्वायर को तो हम लिख लेंगे 3x स्क्वायर का स्क्वायर, और इसमें से माइनस कॉमन लेके ये किसी का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये यहाँ ए स्क्वायर बन रहा है, तो माइनस ये पूरा बी स्क्वायर होगा, तो ये किसी का होल स्क्वायर बनेगा। पहले माइनस कॉमन ले लो, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, 3x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, देखो ये है ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर, समझ में आया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में क्या आना चाहिए प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो देखो वही चीज़ आएगी जो ऊपर लिखा है, 6 2 12, 12x आ गया। तो देखो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसको लिख देंगे 3x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, सही है। ए ये पूरा हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया, प्लस 6 का माइनस 6 हो गया। अगर ये आगे और फैक्टराइज हो सकता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर सकते हैं, बट अभी हमने 4.4 की नहीं है, तो अभी उतना करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम आंसर यहाँ पर इसका यही छोड़ देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 का फर्स्ट, a4 माइनस b4 प्लस 2b स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए होल स्क्वायर तो बन रहा है, बट ये b में बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे b4 है, b स्क्वायर है और ये 1 है, तो इसमें बनाएंगे हम होल स्क्वायर, और इसको लिख देंगे a स्क्वायर का स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लिया पहले सब में, तो शुरू में माइनस वो प्रॉब्लम करेगा, उसे माइनस को कॉमन लेके पहले ब्रैकेट के अंदर लिख लो, b4 माइनस हो जाएगा, ये साइन चेंज होगा अंदर, 2b स्क्वायर एंड प्लस 1। इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b4 को लिख लेंगे b स्क्वायर का स्क्वायर, और 1 को लिख लेंगे प्लस 1 का स्क्वायर। बीच वाला टर्म क्या होगा, ये देखो इस तरीके से लिखते हैं, ए स्क्वायर लिख लिया पहले और बी स्क्वायर लिख लिया, और बीच में देख लो फिर माइनस 2ab बन रहा है या प्लस 2ab, उसके अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर लो। तो 2a कितना है यहाँ पर, बी स्क्वायर इंटू बी कितना है 1, तो देखो माइनस का 2b स्क्वायर है, तो वही उसके अपने आप इक्वल आ जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली फॉर्म बनी है यहाँ पर, तो बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1, कोई ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये तुम्हारा आंसर है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके,
क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट देखिए, 2x⁴ माइनस 32। देखिए सबसे पहले कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ गया, क्या बचा ब्रैकेट में, x4 माइनस 16। देखिए 2 ब्रैकेट, इसको लिख लेंगे x² का स्क्वायर माइनस इसको 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। हेयर a इज x² एंड योर b इज +4। ओके, a² माइनस b² क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी। प्लस में तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, माइनस में दोबारा लग सकता है, तो दोबारा लगाएंगे फॉर्मूला। 2 ब्रैकेट x² + 4, यहाँ देखिए x² माइनस 2 स्क्वायर लिखेंगे इसमें, 2 ब्रैकेट x² + 4 a प्लस बी a माइनस, ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया। 14th का फर्स्ट पार्ट सबके कर दे रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप ट्राई कीजिए, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताइए। a प्लस बी का क्यूब माइनस a माइनस बी, ठीक है, ये हो गया आपका। ऐसे तो a प्लस बी का क्यूब ऐसे लिख रहे हैं, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये भी a प्लस बी हो जाएगा, और a प्लस बी दोनों में से कॉमन आ जाएगा। a प्लस बी का क्यूब है, ये a प्लस बी टू द पावर 1 है, तो a प्लस बी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर, a प्लस बी का स्क्वायर और ये माइनस 1, क्योंकि a प्लस बी तो कॉमन ले लिया ना बाहर, यहाँ से स्क्वायर रह गया और यहाँ से बाहर आ गया तो 1 बच गया। इसको 1 को लिख लेंगे हम 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमें a² माइनस b² की फॉर्म है, तो यहाँ पर a हो गया a प्लस बी और b हो गया सिर्फ 1, तो a प्लस बी तो बाहर ऐसे ही चलता रहेगा और अंदर फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस, ये आपका आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15th का फर्स्ट पार्ट, a² माइनस b² c² माइनस d² माइनस 4abc। अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा किस तरीके से करना है, तो a² और c² के इंटू a² c² a² और d² के इंटू a² d² माइनस b² की c² से कराएंगे तो माइनस के b² c² माइनस b² की d² से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस b² d² और माइनस 4abcd को देखो मैं इस तरीके से लिखूँगा, ट्रिक लगानी है, 2abcd और माइनस 2abcd। अब देखिए किस किस को साथ में रखना है, देखो a और c है, तो जिसमें a और c ना आ रहा हो उसे साथ में रखो, a और c के साथ रखो, b और d को बीच में एक माइनस 2abcd रख लो। अभी बताऊँगा क्यों करना है हमें ऐसा, ac bd, देखो इस तरीके से लिखोगे a² c² माइनस 2abcd और प्लस b² इसे एक ब्रैकेट में कर दो। बाकी क्या बचा देखो, a² d² प्लस अगले ब्रैकेट में करो a² d² और दूसरा माइनस 2abcd इसके यहाँ रखो 2abcd, ओके, और माइनस के b² मिस्टेक कर दी क्या हमने, a² c² माइनस a² d² होगा, अच्छा ये माइनस होगा, ये माइनस लगा लो यहाँ, अभी अगले स्टेप में कॉमन ले लेंगे इसे, b² c², ये माइनस का है क्योंकि देखो यहाँ पर a² c² होता और माइनस का a² d² होता है, और फिर माइनस का b² c² और फिर माइनस माइनस प्लस b² d²। देखिए ये ac का होल स्क्वायर, इसे ऐसे लिख लेंगे आपकी बात, ac का स्क्वायर और इसे लिख लेंगे प्लस bd का स्क्वायर, और बीच में क्या आ जाएगा 2abc, a² प्लस b² और बीच में आ जाएगा माइनस का 2ab। a का मतलब क्या है ac और b का मतलब क्या है
बी डी। तो ये बन गया तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2abc की फॉर्म में ये आपका आ गया। ऐसे इसमें से माइनस कॉमन लो पहले सब में से, क्या लिख लेंगे इसे, ए डी का स्क्वायर, और ये जो माइनस बाहर आ गया तो ये प्लस का हो गया, इसको लिख लेंगे प्लस बी सी का स्क्वायर। और बीच में क्या आना चाहिए, देखो माइनस बाहर आ गया है तो यहाँ अभी प्लस है माइनस नहीं है, कितना हो जाएगा 2abc होना चाहिए। तो abc की जगह इसकी abc की जगह लिखेंगे 2ad इंटू बी सी, ए डी और बी सी। तो ये बन गया तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब इसको ऐसे करके लिखेंगे, ये हो गया ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर माइनस, और ये हो गया आपका ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ओके, अब एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो अब एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार ब्रैकेट में आ जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी, और दूसरे ब्रैकेट में ए सी माइनस बी डी, बस बीच में प्लस का माइनस कर देना, और माइनस की वजह से आगे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस ए डी माइनस बी सी, ये आपका आंसर आएगा। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, इसी एक्सरसाइज से। 16th क्वेश्चन, 16th का फर्स्ट पार्ट। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 11। देखिए क्वेश्चन में थोड़े कैसे करेंगे, ये है ए स्क्वायर और ये है प्लस बी स्क्वायर, और साथ में क्या आना चाहिए, या तो प्लस का 2ab आना चाहिए या माइनस का 2ab। अब ये प्लस का 2ab लगाना है या माइनस का 2ab लगाना है, ये इस पर डिपेंड करता है कि जो आगे का टर्म बचे वो भी किसी का स्क्वायर हो। तो अगर मैं माइनस 2ab लगाता हूँ तो देखिए इसका माइनस 2ab क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस 2 अलग कर लिया, माइनस 9 अलग कर लिया, तो 2ab का मतलब यहाँ पर माइनस 2 ही होगा, क्योंकि x इंटू 1/x करोगे तो वो तो कट के वैसे ही 1 हो जाना। तो देखो ये कुछ इस तरीके से हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, या ए इंटू बी, एक्स पहले लिखते हैं, इंटू 1/x बाद, तो एक्स से एक्स वैसे भी कट जाना, तो सिर्फ मैं इसलिए कह रहा था माइनस 2 लिखो, और माइनस 9 जो लिखा उसे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका मतलब माइनस 2 ही करना है। प्लस 2 भी किया जा सकता था यहाँ पे, होल स्क्वायर तो तब भी बनता, तब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता, बट प्रॉब्लम ये आती फिर यहाँ पे माइनस 13 करना पड़ता, जिसको तुम किसी का स्क्वायर नहीं लिख पाते। ओके, अब ये देखो ध्यान से क्या बन गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया तुम्हारा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और 9 को लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। अभी हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट मोस्टली क्वेश्चंस के कर ही दिए। 17th का और देख लेते हैं एक पार्ट और, क्या है, A4 प्लस B4 माइनस 7a² b²। अब देखिए इसको मैं लिख लूँगा a² का स्क्वायर प्लस b² का स्क्वायर। अब ये देखो मुझे यहाँ पर माइनस 2ab चाहिए या प्लस 2ab, वो इस पर डिपेंड करता है कि इसके साथ ये देखते हैं ये क्या है। अगर मैं यहाँ पर माइनस का 2a², मैं एक एजम्पशन ले रहा हूँ कि अगर मैं माइनस का 2ab करता हूँ, क्योंकि देखो a² प्लस b² साथ में या तो माइनस का 2ab चाहिए या प्लस का 2ab। अगर मैं माइनस का 2ab लिखूँगा तो माइनस 2ab लिखने के साथ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर साथ में से एडजस्ट करने के लिए हैंड टू हैंड प्लस का भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने पास से ली है, उसे हैंड टू हैंड बराबर भी करना पड़ेगा, एडजस्ट भी करना पड़ेगा। अगर मैं प्लस 2a² b² लिखता हूँ तो साथ में और क्या बचा, ये चीज़ तो भी बची रहेगी, माइनस का 7a² b², ये चीज़ दोनों चीज़ें मैंने अपने पास से लिखी, ये तो बन जाएगा होल स्क्वायर, बट यहाँ देखो क्या बचेगा, प्लस का 2a² b² माइनस का 7a² b², माइनस का 5a² b² बचेगा, जिसको मैं किसी का होल स्क्वायर नहीं लिख पाऊँगा। लिखने को लिख सकता हूँ √5, मगर ऐसे करके लिखना सही नहीं है। ऐसे ना लिख के हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे प्लस का 2a², तो ये हमें खुद देखना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा माइनस का 2a² b²।
और ये माइनस का 2 और माइनस का 7 मिलके माइनस का 9 हो जाएगा, और 9 को मैं ईजिली 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ हमें खुद देखनी है। यहाँ से यहाँ तक बन गया किसका फॉर्मूला, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 9 a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख लेंगे 3ab का होल स्क्वायर। तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपका आंसर हो गया। आज इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। 4.4 और 4.5 में नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, दोनों एक्सरसाइज एक ही वीडियो के अंदर। ओके।